ओके। चलिए बच्चों, जय हिंद सभी को, नमस्कार। प्यारे बच्चों, जैसे कि अभी हमारी एक अर्जुन मॉक सीरीज चल रही है जिसमें हम सभी एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट कर रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने उसी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट कर सकते हैं, हूबहू वैसे ही पैटर्न पे जैसा कि आपका एग्जाम का आता है। ठीक है, तो अभी जो ये हमारा अभी सॉल्यूशन है, ये मॉक टेस्ट है आपका, दैट इज एयरफोर्स XY ग्रुप का। ठीक है, एनडीए का मॉक टेस्ट ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन दिन में आ चुका है। ठीक है, ये अभी जो मॉक टेस्ट सॉल्व होने वाला है, दिस इज फॉर एयरफोर्स XY ग्रुप। ये मॉक टेस्ट मिलेंगे कहां से आपको? ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज चल रही है आपकी। ठीक है, आपको इसमें कोई पेमेंट नहीं करना है। आपको कैरी डिफेंस एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहां जाके आपको डेली एक मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, उसको आपको सॉल्व करना है और उसके बाद आपको सॉल्यूशन लेना है। क्योंकि किसी भी मॉक का बेनिफिट तभी होता है जब हम उसे पहले ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आप सॉल्यूशन करें। बिना सॉल्यूशन के सिर्फ आंसर के लगाने से उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, मैस्कुलाइन जेंडर ऑफ डो। देखिए, डो जो होती है ये फीमेल होती है। आपके पेपर में अगर वहां पर मॉन्क दिया हो तो इसे चेंज कर लेना। ठीक है, ये एक्चुअल में जो क्वेश्चन था ये डो था, और डो जो होता है ये फीमेल डियर को कहते हैं, यानी कि हिरणी। तो इसका मैस्कुलाइन जेंडर क्या होगा बच्चों? ठीक है, इसका मैस्कुलाइन जेंडर होगा दैट इज बक। बक जो होता है वो मेल होता है, किसका? हिरण का मेल होता है। ठीक है प्यारे बच्चे। और बोर जो होता है ये कौन होता है? ये पिग होता है। ठीक है, पिग का मेल होता है। ठीक, बाकी बियर और बैचलर तो आप जानते हैं, ये तो किसी पर्सन के लिए यूज होता है, और बियर जो है भालू के लिए होता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। हिज मदर एंड डॉटर ब्रॉट हिम विद ग्रेट डिफिकल्टी। उसकी मदर ने एंड हिज मदर एंड डॉटर ब्रॉट हिम, उसका पालन पोषण किया। कैसे किया? बहुत कठिनाई के साथ किया। तो जब किसी का पालन पोषण करने की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि उसके लिए एक फ्रेजल वर्ब यूज होती है, ब्रिंग अप। क्या होती है? ब्रिंग अप। तो प्यारे बच्चों, ब्रिंग अप का मतलब होता है किसी का पालन पोषण करना। ठीक है, किसी को रेयर करना मतलब पालन पोषण करना किसी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि ब्रॉट तो यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। द गर्ल अमंग हर मैनी फ्रेंड्स। तो देखो, अमंग क्या है यहां पर? प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ये क्या दिया हुआ है? प्रेपोजिशन के बाद फ्रेंड्स क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट कौन है यहां पर? गर्ल, और गर्ल है सिंगुलर, तो इसीलिए इसका आंसर होगा सेलिब्रेट्स। वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। कैसे? लेविशली, बहुत ज्यादा पैसा उसमें खर्च करती है। ठीक है, सेलिब्रेट नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर प्लूरल होता तभी सेलिब्रेट होता, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसीलिए एस लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट। मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बताया दैट वी टॉक रेस्पेक्टफुली टू अदर्स। हमें दूसरों से बात करनी चाहिए। कैसे बात करनी चाहिए? तो देखो, कैन, अच्छा विल तो इसलिए नहीं होगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो विल तो होने से रहा, कैन भी होने से रहा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। दूसरा, कैन का कोड इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये एबिलिटी नहीं है। दूसरों की रिस्पेक्ट करना इज नॉट एबिलिटी। तो ग्रैंडफादर ने हमें क्या दिया? एडवाइस दिया, और उसके लिए क्या होगा? शुड का, मॉडल शुड का यूज होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। माउस का प्लूरल बताना था आपको। माउस चूहे को कहते हैं, और बहुत सारे चूहे होते हैं, तो माउस का प्लूरल हो जाएगा माइस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट, द किंग गेव हिम अ रिवॉर्ड। तो ये एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? किंग हो गया यहां पर सब्जेक्ट, गेव हो गई वर्ब, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और क्या दिया उसको? रिवॉर्ड। ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम हिम का ले लेंगे ही, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसीलिए ही के साथ आ जाएगा वॉज। ही वॉज गिवन, उसे दिया गया व्हाट? क्या दिया गया? तो अ रिवॉर्ड, ना कि द रिवॉर्ड। तो ही वॉज गिवन अ रिवॉर्ड, किसके द्वारा दिया गया? ही वॉज गिवन अ रिवॉर्ड बाय द किंग। ठीक है, तो ही वॉज गिवन बाय द किंग अ रिवॉर्ड नहीं, क्योंकि ही वॉज गिवन व्हाट, जो दिया गया वो पहले लेना है आपको, और किसके द्वारा? वो बाद में आएगा। तो इसीलिए इसका आंसर होगा सी। आप ए और सी में पक्का कंफ्यूजन में रहे होंगे, लेकिन अब के बाद अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैंने कहा ही वॉज गिवन व्हाट, तो जो भी है ऑब्जेक्ट वो पहले रखना है आपको। ठीक है, जो उसको दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीटी सेड टू मी। स्वीटी ने मुझसे कहा, तो सेड टू को हम किस में बदल देंगे? टोल्ड में बदल देंगे। ठीक है मेरे बच्चों,
सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। आई हैड बीन राइटिंग, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। आई हैड बीन राइटिंग, इसका मतलब है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है। तो यहां पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो मैं इसको हटा दूंगा। ठीक है, अब आई फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, स्वीटी के, तो स्वीटी का क्या हो जाएगा, शी। तो तीनों में हम देख रहे हैं शी ही दिया है, तो शी हैड बीन राइटिंग एन एसे फॉर 3 आवर्स। तो अब देखें बी में, सी में और डी में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको। मुझे ये डिफरेंस नजर आ रहा है, यहां पे हेड के पीछे बीन नहीं है, यहां पर हैड बीन राइटिंग नहीं है, तो हैड बीन राइटिंग एज इट इज रहेगा। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा 6 का। ठीक है, नेक्स्ट, यू विल सक्सीड, तुम सफल होगे। ठीक है, कब सफल होगे, यदि तुम मेहनत करोगे। अगर मैं यहां अनलेस लगाता हूं जो आपने लगाया हुआ कई बच्चों ने, तो इसका मतलब होगा जब तक हार्डवर्क नहीं करोगे, क्योंकि अनलेस में निगेटिव मीनिंग आता है, तो जब तक हार्डवर्क नहीं करोगे तब तक सफल होगे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मेहनत करोगे तो ही सफल होगे, तो इफ इसका आंसर होगा, इफ यू वर्क हार्ड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा, स्नेहाज स्टोरी इज टू गुड टू बी ट्रू। ये बच्चों गॉड नहीं था, यहाँ पे गुड है क्योंकि नीचे गुड दिया हुआ। तो आपको क्या करना था, ट्रांसफॉर्मेशन करना था। टू का पेयर जब टू से बनता है तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन किससे चेंज किया था, सो का पेयर हम फिर उस समय दैट से चेंज करते हैं। तो देखो यहां पर क्या बनेगा, स्नेहाज स्टोरी इज सो गुड, इतनी गुड है दैट इट कांट बी ट्रू, कि ये सत्य नहीं हो सकती। तो आंसर इसका हो जाएगा बी। तो सो का पेयर दैट से यहां था, बट यहां क्योंकि टू जो है वो निगेटिव मीनिंग देता है, लेकिन नीचे वाले में पॉजिटिव मीनिंग था, तो इसीलिए यहां पर नॉट नहीं है, इसलिए मैंने इसका आंसर सी नहीं लगाया, और बाकी तो ऑप्शन ही नहीं होगा। ठीक है, बाकी में तो कोई मतलब ही नहीं है, नाइदर नॉर का कोई लेना देना नहीं है। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब ये क्या था, PQRS था। PQRS को हमें कैसे जोड़ना था, तो देखो इसको ऐसे जोड़ सकते थे कि द सूनर द कस्टमर थ्रोज अवे, जितनी जल्दी, ठीक है, कस्टमर जो है फेंक देगा, किसको, आर से स्टार्ट करना है। तो आर से स्टार्ट करोगे तो या तो ए होगा या बी होगा। अब आर के बाद एस कंफर्म है, थ्रो अवे करेगा किसको, प्रोडक्ट को, दैट ही हैज बॉट, जो उसने खरीदा है। ठीक है, जो उसने खरीदा है, जितनी जल्दी वो उसको फेंकेगा प्रोडक्ट को, द बेटर फॉर द प्रोड्यूसर। ठीक है, उतना ही बेहतर होगा प्रोड्यूसर के लिए। ठीक है, लेकिन क्यों नहीं उठा सकते, क्यों, क्योंकि जितना जल्दी कस्टमर उसको फेंकेगा किसको, प्रोडक्ट को, जो उसने खरीदा, दैट ही हैज बॉट, जो उसने खरीदा है, एंड बायज अनदर, और बाय कौन करेगा, कस्टमर ही, तो एंड बायज अनदर, और जल्दी ही वो क्या करेगा, दूसरा खरीदेगा, उतना ही बेहतर होगा फॉर द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के लिए। ठीक है, जितना जल्दी वो यूज करके उसको फेंक देगा तो प्रोड्यूसर के लिए उतना ही बेनिफिट होगा। तो RSPQ, RSPQ, तो इसका आंसर क्या होना था बच्चों, 20 का आंसर होना था। ठीक है, नेक्स्ट, एम्फेटिक का आपको वर्ब बताना है। वर्ब एम्फेटिक, एक क्या है, एम्फेटिक अपने आप में एडजेक्टिव, तो इसका वर्ब फॉर्म क्या होगा, एम्फेसाइज। ठीक है, जोर डालना। एम्फेसिस कई बच्चों ने लगाया होगा, बट आपको बता दूं एम्फेसिस नाउन होता है, तो इसे नहीं लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट, तो डी आंसर होगा इसका। हेस्टी का सिनोनियम, अब हेस्टी मतलब होता है जल्दबाजी करना, तो इसका आंसर हो जाएगा क्विक। नेक्स्ट, गिविंग द कोल्ड शोल्डर, किसी को कोल्ड शोल्डर देने का मतलब है किसी को इग्नोर करना, तो 12 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट, होर्ड का एंटोनियम, देखो होर्ड का मतलब होता है किसी चीज को जमा करना, डिपॉजिट करना, तो एक्यूमुलेट तो एक तरीके से देखा जाए तो सिनोनियम हो जाएगा इकट्ठा करना, डिपॉजिट भी सिनोनियम हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा उसको भेजना, यानी कि सप्लाई करना, तो ये इसका एंटोनियम होगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, लैक ऑफ एनफ ब्लड, खून की कमी क्या होती है, खून की कमी होती है एनीमिया। ठीक है, इंसोम्निया मत लगा देना, क्योंकि इंसोम्निया नींद ना आना होता है, स्लीपलेसनेस, और एमनेशिया होता है लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है, बाकी एलर्जी तो तुम नहाते नहीं हो, तुम्हें खूब रहती है। फाइंड द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड, किसकी स्पेलिंग सही है, ये एयरफोर्स में ऑलरेडी आ भी चुका है, वेटनरी, VETERINARY, तो वेटनरी का स्पेलिंग क्या होगा, सी सही होगा। नेक्स्ट, चलिए, अब ये पैसेज आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि आपने ये पूरा पैसेज जो है पढ़ लिया होगा, और अभी जिस समय पर मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इस समय पर क्योंकि टाइम कम है, ठीक है, अभी बिल्कुल आपकी क्लास स्टार्ट ही होने वाली है, तो मैं आपको इसके फटाफट जल्दी से क्या बता देता हूं, आंसर बता देता हूं। ठीक है,
नहीं तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा और आपकी क्लास हो जाएगी लेट। लेकिन क्योंकि आसान पैसेज था इसीलिए बता रहा हूं, ठीक है। आप ये मत सोचना कि सर ने सॉल्व नहीं कराया, आगे से इसका नेक्स्ट वाले से सॉल्व करा दूंगा मैं इसको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट आप इसका आंसर लिखिए। क्योंकि टफ नहीं है इसलिए बता रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वाले को पुट से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, लेकिन अगर ये समझ में नहीं आएगा तो मुझे बता देना, अगले वाले में फिर से पढ़ा दूंगा इसको, ठीक। Which of the following layer is displaced in soil erosion? Soil erosion में कौन सी लेयर है जो सबसे पहले डिस्प्लेस होती है, यानी कि सबसे पहले कटती है? तो सीधी सी बात है, सबसे पहले कौन सी लेयर जाती है? ऊपर वाली लेयर जाती है, तो आंसर हो इसका अपर लेयर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरोसिव एजेंट एज पर द पैसेज? पैसेज के अनुसार कौन सी चीज है जो इरोसिव नहीं है? तो इरोसिव जो नहीं है वो क्या चीज है? रॉक्स, चट्टाने, ठीक है, ये चीज इरोसिव नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंथ्रोपोजेनिक इरोजन? तो कौन सी चीज है जो एंथ्रोपोजेनिक इरोजन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन के हिसाब से आपको इसमें अगर पीछे भी पढ़ोगे तो कौन से टाइप का इरोजन दिया हुआ है? टिलेज इरोजन दिया हुआ है, ठीक है। आप इसमें चेक करेंगे तो टिलेज इरोजन इसका आंसर होगा, ठीक है। टिलेज इरोजन एक बार चेक कर लेना, पैसेज में यही आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिजल्ट ऑफ सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन का रिजल्ट इनमें से कौन सा नहीं है, यानी कि सॉइल इरोजन से कौन सी चीज इसमें नहीं होगी? तो इसका जो आंसर होगा बच्चे, एक सेकंड, मैंने पीछे वाला 116 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया। हाँ, तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिजल्ट ऑफ सॉइल इरोजन? तो इसमें कौन सा सॉइल इरोजन का रिजल्ट नहीं है? तो क्या है? रिड्यूस्ड एयर क्वालिटी, क्योंकि एयर क्वालिटी का इस पर कोई फर्क, इससे कोई लेना देना नहीं है। और चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के लिए क्या होता है? पोटेंशियल आपके अंदर क्या होती है? योग्यता होती है। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका मॉक टेस्ट। अब हम इसको यहीं पर रोक देते हैं, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका मॉक टेस्ट था और होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें कोई ऐसा बहुत ज्यादा वो नहीं था। पैसेज का है, अगर बिल्कुल समझ नहीं आया मैं बिल्कुल दोबारा नेक्स्ट वाले में पढ़ दूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी आप देखोगे मुझे थोड़ी देर में कि मैं आपकी क्लास स्टार्ट करने वाला हूं और मैंने क्लास से जस्ट पहले ही आके इसको सॉल्व किया है, क्योंकि बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, उनका सॉल्यूशन भी सॉल्व करना पड़ता, सॉल्यूशन भी बनाना पड़ता है, तो इसीलिए कई बार टाइम नहीं मिल पाता। बट नेक्स्ट टाइम से, अगले मॉक टेस्ट से प्रॉपरली पूरा ही आपको सॉल्व करके दूंगा, ठीक। तो ये था आपका मॉक टेस्ट। कितना स्कोर रहा आपका इसमें एयरफोर्स वाले में, आप अपना कमेंट में मुझे लिख के जरूर बताएं कि क्या स्कोर रहा, ठीक है। तो चलिए अगला आपको नेक्स्ट एमटीएस वाला मॉक टेस्ट, उसको भी सॉल्व करिएगा, उसमें अपना स्कोर मुझे बताना क्या रहेगा, ठीक है। और हर मॉक टेस्ट से कितना इंप्रूवमेंट होगा आप ये भी मुझे बताएंगे, ठीक। तो बस यही रखते हैं,